अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के लास्ट वाले टॉपिक, दैट इज सीड। मेरे बच्चे, चूँकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने फ्रूट मॉर्फोलॉजी को ऑलरेडी ख़त्म किया हुआ है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीड के बारे में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज दिस सीड इज़ कंसर्न, मेरे बच्चे, अगर आपको सीड को डिफाइन करना होगा, it is simply defined as a ripened or fertilized ovule. Ripened or fertilized ovule is called seed. मेरे बच्चे, सीड को अगर डिफाइन करना है, द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. Mature, ripened or fertilized ovule is called as seed. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। चूँकि आपको पता है, ऑलरेडी हमने कार्पल को डिस्कस किया है। नाउ दिस कार्पल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स. ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, elongated structure, that is called a style, and this basal swollen portion is called as ovary. ओवरी के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे? ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, वो प्लांट किंगडम में हम डिस्कस करेंगे जब मैं प्लांट किंगडम आपको पढ़ाऊंगा. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं, इनफैक्ट स्टिग्मा भी खत्म होता है, स्टाइल भी खत्म होता है, लास्ट में अगर कोई चीज बचती है, दैट persistent part in the flower, it is called ovary, and this ovary after fertilization gets transformed into fruit. और ovule जो है, this ovule after fertilization gets transformed into seed. तो जैसे मेरे बच्चे, हम ऑलरेडी हम बताते थे कि दिस ओवरी जो है, सॉरी फ्रूट जो है, इट इज a mature, ripened or fertilized ovary. In the same way, mature, ripened or fertilized ovule is called as seed. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सी बात है. Now as far as next point is concerned, study of seeds अगर हम बताएंगे मेरे बच्चे, study of seeds is called as spermology. Dear students, study of seeds, it is called as spermology. Study of seeds, it is called as spermology. Study of seeds, it is called spermology. And the plants मेरे बच्चे, वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स होते हैं, इन प्लांट्स को कहा जाता है spermatophytes. Dear students, the plants in which seeds are present, इन प्लांट्स को कहा जाता है spermatophytes. Now as far as these spermatophytes are concerned, जब बेटा spermatophytes की बात करते हैं, spermatophytes में दो ही ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं जिनको हम spermatophytes कहते हैं. Now spermatophytes include two types of the plants. One type of spermatophytes are called as gymnosperms. चूंकि हमने अभी प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है, तो आपको इतना ज्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी. आपको 9th-10th में जो पढ़ा होगा उसकी नॉलेज होगी. एंड अनदर टाइप ऑफ स्पर्मेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. दो ही प्लांट ग्रुप्स ऐसे हैं मेरे बच्चे, दो ही प्लांट ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर सीड होता है, एक जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म. मगर चूंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, इनके अंदर ओवरी नहीं होती है, इनके अंदर ओवरी नहीं होती है, तो इनका जो सीड होता है, इनका सीड जो है, सीड इनका नेकेड होता है. ठीक है, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड. तो इनका जो सीड होता है डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म्स का सीड जो है वो नेकेड होता है, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है. लेकिन जब बात एंजियोस्पर्म्स की करते हैं, एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है, द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज प्रोटेक्टेड. कहाँ प्रोटेक्टेड होता है मेरे बच्चे? वो प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड फ्रूट.
दैट मीन्स अगर आपको फ्रूट का कोई सिग्निफिकेंस बताएगा कि फ्रूट का सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रूट का सिग्निफिकेंस ये है कि इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सीड्स. नाउ एज फार एज दिस स्पर्मेटोफाइट्स आर कंसर्न, जिम्नोस्पर्म्स को हम बताते हैं फर्स्ट प्लांट्स जिनमें सीड पाया गया. तो वो वाले प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स. एंड एंजियोस्पर्म्स, एज यू नो दैट दे आर द हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स. नाउ एज फार एज दिस सीड इज कंसर्न, मेरे बच्चे सबसे पहले देखेंगे सीड जो है, सीड में क्या होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज दिस सीड इज कंसर्न, मेरे बच्चे सीड में याद रखना दो चीजें होती है. एक होता है मेरे बच्चे इसमें सीड कोट, एंड दिस सीड कोट प्रोटेक्ट्स इनसाइड. इस सीड कोट के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रियो. As far as their students, this seed is concerned, a seed consists of seed coat, embryo. लेकिन नेचर ने क्या रखा मेरे बच्चे? एम्ब्रियो के साथ इसके लिए इसका न्यूट्रिशन रखा. That nutrition is called as endosperm. That nutrition is called as endosperm. So a seed consists of seed coat, embryo and endosperm. जैसे हमने फ्रूट में कहा था, फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट वॉल होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं. इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं आपको एक सीड में ये स्ट्रक्चर जो है, इट इज एक्चुअली अ सीड कोट. इस सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियो क्या होता है. एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ साथ इसके लिए नेचर ने रखा बेटा न्यूट्रिशन. दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. अब बेटा इन तीन पॉइंट्स को देखते हैं. सीड कोट क्या होता है? सीड कोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, सीड कोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को करता है प्रोटेक्ट. ये यूजुअली आउटर हार्ड कवरिंग होता है जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को करता है प्रोटेक्शन. एंड यूजुअली दिस सीड कोट इज डिविजिबल इनटू टू लेयर्स. एक होता है बेटा इसका आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर. दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन. आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेन. ये तो सीड कोट की बात आ गई. इसके बाद एम्ब्रियो, मेरे बच्चे अगर आप किसी भी बुक से देखोगे एम्ब्रियो की डेफिनेशन आपको नहीं मिल जाएगी. एम्ब्रियो क्या होता है मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं बेटा. एम्ब्रियो एक इमैच्योर प्लांट होता है. जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है. और एम्ब्रियो होता क्या है? एम्ब्रियो एक बेबी प्लांट होता है. एम्ब्रियो एक बेबी प्लांट होता है जो लेटर ऑन डेवलप होता है इनटू अ फुल फ्लेजेड प्लांट. और मेरे बच्चे चूंकि प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है, एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी को बोला जाता है स्पोरोफाइट. डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखना, प्लांट किंगडम में काम आएगा. एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी को कहा जाता है स्पोरोफाइट. तो बेटा एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को कहा जाता है इमैच्योर स्पोरोफाइट. एम्ब्रियो को कहा जाता है इमैच्योर स्पोरोफाइट. This embryo is called as immature sporophyte. So you got the definition of embryo. Embryo जो है नेचर ने क्या रखा? सीड के अंदर एक छुपा के रखा एक प्लांट का बेबी प्लांट, immature sporophyte, that is called as embryo. लेकिन जैसे आपको पता है बेटा ह्यूमन बींग्स में एक प्लेसेंटा होता है जिससे बेटा फूड ट्रांसफर होता है बच्चे को. एम्ब्रियो को तो खाना चाहिए मेरे बच्चे. एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन रखा अल्लाह ताला ने और उस न्यूट्रिशन का नाम है एंडोस्पर्म. सो इन शॉर्ट अगर आपको एंडोस्पर्म कोई बताएगा एंडोस्पर्म क्या होता है, तो आप बताओगे कि एंडोस्पर्म सीड के अंदर वो वाला स्ट्रक्चर होता है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है इसका पोलैरिटी लेवल 3n होता है. 3n का मतलब है ये ट्रिप्लॉइड होता है.
3n का मतलब है ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो मेरे बच्चे सीड कोड भी समझ आया, एम्ब्रियो भी समझ आया, एंडोस्पर्म भी आपको समझ आया, ये स्ट्रक्चर है सीड का। लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा बताऊं बेटा, एंडोस्पर्म के रिलेटेड कुछ और बातें। जहां तक सवाल है मेरे बच्चे एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म के दो फंक्शंस हैं। एक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ केसेस में बेटा एंडोस्पर्म जो है इसका दूसरा काम है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। मेरे बच्चे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म जो है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है बच्चे? सीड जर्मिनेशन यही होता है सीड कोट का ब्रेक होना, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का बाहर आना, एक छोटा सा प्लांट बनाना, जिस प्लांट को बोलते हैं हम प्लांटलेट। Now this phenomenon is called as seed germination. So seed germination is nothing, एक एम्ब्रियो का, बेबी प्लांट का सीड से बाहर आना, सीड कोट को ब्रेक करके, that phenomenon is called as germination. ये पॉइंट इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमें काम आएगा। Endosperm, either its function is to nourishment for the developing embryo or its function is seed germination. तो या तो इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फंक्शन है, इन सम केसेस बोथ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज वेल एज द सीड जर्मिनेशन। सो मेरे बच्चे नाउ सीड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, on the basis of amount of endosperm, seeds are classified into two types. One type of seeds are called as endospermic. On the basis of amount of endosperm, now seeds are classified into two types. One type of seeds are called endospermic. Endospermic का दूसरा नाम है albuminous seeds. And another type of seeds are called as non-endospermic seeds. Another type of seeds are called non-endospermic seeds, and non-endospermic seeds are called X-albuminous. मेरे बच्चे जब बात सीड की करते हैं, seeds are broadly classified into two types. One type of seeds are called endospermic, another one are called as non-endospermic. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब इन दो सीड्स की बात करते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं बेटा एम्ब्रियो के रिलेटेड एक बात। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको छोटे से बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी समझाना है तो उसको बताते हैं मेरे बच्चे ये थंब है, ये फिंगर है, ये हैंड है, ये नोज है। वैसे अगर आपको कोई बताएगा बेटा एम्ब्रियो में क्या होता है, याद रखना मेरे बच्चे एम्ब्रियो की बहुत सारी डायग्राम्स हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को कहा जाता है टॉर्पीडो स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। मेरे बच्चे एम्ब्रियो में होता है एक पार्ट यहाँ, जिस पार्ट को कहा जाता है रेडिकल, और रेडिकल वो वाला पोर्शन है जहां से रूट बनता है। शायद मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको कहा है ऊपर वाला पार्ट जो होता है रेडिकल के बिल्कुल अपोजिट, इसको कहा जाता है प्लिम्यूल। और प्लिम्यूल वो वाला पार्ट है जहां से मेरे बच्चे शूट बनता है, और इसके साथ लिटरली अटैच्ड होते हैं दो स्ट्रक्चर्स, जिन दो स्ट्रक्चर्स का नाम है कॉटलिडन्स। ठीक है, तो कॉटलिडन्स को ऑलरेडी आपको पता है, दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक लीव्स। तो कॉटलिडन में फूड भी स्टोर हो सकता है, और इनको फर्स्ट फॉर्मेट लीव्स भी कहा जाता है। एम्ब्रियो की डायग्राम क्यों मैंने बनाई आप अभी देखोगे बेटा। Now again we will come to our own topic. Seeds are classified into two types. One type of seeds are called endospermic, another one are called non-endospermic. मेरे बच्चे वो वाले सीड्स जिनमें फूड जो है, अब याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपको कॉटलिडन पता है, ये फूड जो है फूड दो जगह स्टोर हो सकता है। Either the food is stored in endosperm or the food is stored in cotyledons.
मेरे बच्चे या तो फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होगा या तो फूड कॉटलेडन्स में स्टोर होगा। दो जगह है जहां सीड के अंदर फूड स्टोर किया जा सकता है। either the food is stored in the endosperm or it is stored in the cotyledons. So let's discuss एंडोस्पर्मिक सीड्स वो वाले सीड्स हैं बेटा जो अपना फूड जो है दे स्टोर देयर फूड। ये फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? दे स्टोर देयर फूड इन द एंडोस्पर्म। as the term itself says that endospermic seeds वो वाले सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म बल्कि होता है, और जिन सीड्स में एंडोस्पर्म बल्कि होता है मेरे बच्चे याद रखना उन सीड के कॉटलेडन्स थिन होते हैं। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म में फूड को स्टोर किया जाएगा उन सीड्स में कॉटलेडन्स थिन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज पर एज द एंडोस्पर्मिक सीड्स आर कंसर्न्ड, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स, जितने भी मोनोकॉट सीड्स हैं, एंट्रेंस रिलेटेड पॉइंट है बेटा, जितने भी मोनोकॉट के सीड्स हैं, all the monocot seeds are endospermic. That means endospermic seeds जो है they are present in case of monocots. For example, rice, wheat, maize. बेटा इनके जो seeds है their predominant amount of their seeds is endosperm. So in short we can say endospermic seeds are present in monocots. जब बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करते हैं, ये वो वाले सीड्स हैं जिनका एंडोस्पर्म जो होता है लेस अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, लेकिन ये फूड को स्टोर कहाँ करते हैं? दे स्टोर देयर फूड इन द कॉटलेडन्स। इन दीज सीड्स द कॉटलेडन्स स्टोर फूड। सो उसकी वजह से कॉटलेडन्स जो इनमें होंगे तो कॉटलेडन्स मेरे बच्चे इनमें बल्कि होंगे। इनमें कॉटलेडन्स क्या होंगे? इनमें कॉटलेडन्स बल्कि होंगे। सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर दो सीड्स जो स्टोर करते हैं फूड कॉटलेडन में, और इनका नॉन एंडोस्पर्मिक वो वाले हैं जो फूड करते हैं स्टोर कॉटलेडन में, तो इनका एंडोस्पर्म कम होता है तो कॉटलेडन्स इनके बल्कि होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट्स के जितने सीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पी की बात करेंगे, बीन्स की बात करेंगे, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। मेरे बच्चे आपको पता है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। जब बात एक प्लांट की करते हैं दैट इज कैस्टर। मेरे बच्चे कैस्टर जो है ये एक डाइकॉट है, तो इसका सीड तो होना चाहिए नॉन एंडोस्पर्मिक, बट द सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्सेप्शनल केसेस आर इंपॉर्टेंट। कैस्टर जो है ये एक डाइकॉट है बट देयर सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। इन द सेम वे ऑर्किड सीड्स की बात करेंगे, लाइटेस्ट सीड्स जिसमें पाए जाते हैं बेटा, ऑर्किड जो है इट इज एक्चुअली मोनोकॉट but the seeds are non-endospermic। होना तो एंडोस्पर्मिक चाहिए मगर है इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड्स आर मोनोकॉट्स but their seeds are non-endospermic. I hope you got the idea, basic idea what endospermic and non-endospermic seed is। ठीक है, तो इसके बाद बेटा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं सीड कोड के रिलेटेड। सीड कोड को समझाने से पहले आपको ओव्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है ओव्यूल, तो ओव्यूल में क्या होता है मेरे बच्चे? ओव्यूल वो वाला ऐसा स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनाता है, लेकिन ओव्यूल का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ओव्यूल में मेन एक बॉडी होती है, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। दिस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। याद रखना बेटा, ओव्यूल के अंदर एक मेन बॉडी होती है। दिस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसिलस which is made up of homogeneous mass of cells। ठीक है, homogeneous mass of cells का मतलब है हर कोई सेल दूसरी सेल से सिमिलर है। उसके बाद बेटा ओव्यूल की जब बात करते हैं, ओव्यूल के ऊपर यूजुअली दो कवरिंग्स होती है। ठीक है,
these two coverings, जो मैंने एक कवरिंग बनाई, अब दूसरी कवरिंग बनाता हूं. Usually there are two coverings on the ovule. These coverings are called as integuments. मेरे बच्चे, इन कवरिंग्स को कहा जाता है इंटेगमेंट्स. इंटेगमेंट्स दो होते हैं, एक आउटर इसका कहा जाता है आउटर इंटेगमेंट, और एक इनर वाला होता है, इसको कहा जाता है इनर इंटेगमेंट. ठीक है. इंटेगमेंट्स जो है ये कंप्लीटली सराउंड करते हैं ओव्यूल को, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट. एक जगह ये अनक्लोज्ड रखते हैं, एक जगह ऐसी है जहां ये न्यूसिलस को कवर नहीं करते हैं. इस स्पेस का नाम है माइक्रोपाइल. दिस स्पेस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. मेरे बच्चे, मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं. इस माइक्रोपाइल, अगर ये माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, दैट मींस बेस ऑफ द ओव्यूल, यहां जो है इस बेस ऑफ द ओव्यूल को कहा जाता है मेरे बच्चे क्लाजा. क्लाजा के बाद